सर। प्रणाम। सर ये पूछ रहा था कि मतलब ये ज्वाइनिंग का सर कैसे प्रोसेस हो रहा है सर ज्वाइनिंग बीआरएमजीएस का में। अभी प्रोसेस यही है कि जो पदाधिकारीगण नियुक्त किए गए हैं वो लोग लिंक करेगा, उसके बाद ही आप आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जी 15 तारीख को लिस्ट जो आ रहा है वेबसाइट में दिया गया है, आप देखे होंगे। जी। उसके बाद स्टार्ट करेगा। कल भी मेरी परसों बात हुई मनोरंजन जी से, अच्छा सर। तो उसके बारे में मुझे वीडियो बनाने के लिए बोले हैं। जी लेकिन अभी मैं वीडियो थोड़ा सा, एक और क्वेश्चन मेरे पास है। क्वेश्चन ये है कि कब से आप शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब पूछ रहा है मुझे जी कब से ज्वाइनिंग आप दिला रहे हैं। जी सर। तो मुझे बोले हैं कि आप सरकार पर दबाव दीजिए थोड़ा सा जी मीडिया सर। के थ्रू। तो क्योंकि बीजेपी सरकार भी 2014 से हम लोगों का गेम, मतलब क्या कहेंगे, एक खिलौना, मिट्टी का खिलौना, हम लोग एक गाना सुने हैं, जी सर। जी सर। इसी जी सर। तरह मजदूरों के साथ खिलौना समझ के खेल रहा है इनकी जिंदगी के साथ। जी सर। और दुखद है, बहुत दुखद लगता है। पॉलिसी दे दिया है चॉकलेट के रूप में बच्चा को, जैसे मजदूरों को चॉकलेट के रूप में पॉलिसी दे दिया है। इससे पहले तो दिया था 4 लेबर कोड। जी सर। अब 4 लेबर कोड का क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज तक अता पता चला नहीं, वो अच्छा। ठंडा बस्ता में चला गया। अब ये पॉलिसी दिया गया है, अक्टूबर 2022 में पॉलिसी दिया गया था। जी सर। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आ गया। जी आप सर। बताइए, 6, 7, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना हो जा रहा है। जी सर। बावजूद इसके जो धरातल पर काम होना चाहिए वो हुआ नहीं। जी सर। जी सर। तो लोग तो नेचुरली है उब जाएगा। जी सर। जिस देश का नागरिक है लोग, जिस देश का संपत्ति इनका है, भारत देश का संपत्ति एक जनरल आदमी का होता है। जी सर। और मैं तो आदिवासी लड़का हूँ, ये देश मेरा ही है। जी सर। जी और सर। आज हम आदिवासी लोग बेघर की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। जी सर। तो बीजेपी सरकार का रणनीति और राजनीति बहुत गंदा राजनीति है। जी सर। 2014 से मैं देख रहा हूँ, बेहद खराब स्थिति इन्होंने बना रखा है। किसी का जीवन को बनाने का काम नहीं किया। जी सर। धर्म की बातें करता है, लेकिन जी धर्म में सत्कर्म को धर्म माना गया है। जी सर। सत्कर्म, सत्कर्म, देखिए हम लोग पढ़ाने शिक्षक है, पढ़ाते हैं। जी सर। शिक्षा जगत में कहा गया है कि आपके पास डिक्शनरी खोलिएगा तो कई लाखों वर्ब है ना। जी सर। जी सर। जी डिक्शनरी सर। के अंदर 70% वर्ब है, क्रिया है। जी सर। तो सारे क्रियाएं धर्म नहीं हो सकती है। जी सर। कुछ काम है जिसको करना चाहिए था बीजेपी सरकार को, वो ना करके कुछ ऐसा अननेसेसरी काम कर रहा है जिसको असत्य कर्म कहते हैं, जी वो सर। कर्म को कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे 50 करोड़ मजदूर जो पूरे भारत में है, जी केवल सर। ये यूनियन का बात नहीं है, हमारे बीआरएमजीएसएस का बात नहीं है, जी सर। 50 करोड़ मजदूरों का जीवन को नरक बना के रखा है। एक तो अच्छा। कोविड-19 के समय नरक बनाया। जी सर। अब देखे हैं कैसे मजदूर लोग मुंबई से जहां तहां से जहां काम करने गए थे, वो लोग पैदल आ रहे थे, उनके लिए ट्रेन दिया जा सकता था, जी जी सर। लेकिन पैदल आके भूखे रास्ते में मरते हुए आ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे। वो एक तरह से इस बीजेपी सरकार का पॉलिसी था कि मजदूरों को मरने दो, उनके बच्चों को मरने दो। जी सर। वही स्थिति कोविड-19 खत्म होने के बाद भी ये पॉलिसी लाया गया, और पॉलिसी आने के बाद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं किया। अब कल्पना करिए कि 9, 10 महीना, 12 महीना हो गया जी सर। और उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अच्छा तो सर आप मतलब इसमें। कैसे सरकार को, मतलब हम लोग एक काम करते हैं जी सर। इस देश में ना, जैसे श्रीलंका में रावण का राज चलता था, जी सर। जी सर। जब श्री राम जी का जन्म हुआ था जी सर। और उन्होंने उसको उनका खात्मा ही कर दिया। जी ऐसा सर। थोड़ी शासन प्रणाली में रावण का रूप वाला कार्य, कामकाज, क्रियाकलाप आ सकता है। किसी भी शासन प्रणाली में आ सकता है। जी सर। और मैं तो निवेदन करूंगा कि जो सरकारें अभी वर्तमान में हैं या आने वाले भविष्य में बनेंगे, हमारे बीआरएमजीएसएस हो चाहे हमारे देश के जितने मजदूर हैं, 50 करोड़ मजदूर हैं, जी सर। उनका कल्याण के लिए कदम उठाएं। अन्यथा ये भारत ऐसे शासक और शासन को उखाड़ फेंकेगा आने वाले समय में। जी सर। अच्छा सर ये मतलब ज्वाइनिंग का कोई उम्मीद नहीं है अभी से। उम्मीद तो है, जी उम्मीद अभी भी है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेट लेट करना ये शोभा नहीं ना दे रहा है। जी सर। जी सर। आप सरकार में हैं, सरकार का दायित्व है, या यूनियन का बात नहीं है, यहाँ लीडर्स का बात नहीं है। सरकार को ना इम्प्लीमेंट करना चाहिए था जल्दी से जल्दी। अच्छा सर एक और सवाल था सर, ये बीआरएमजीएस गवर्नमेंट है कि संस्था है सर। अब ये गवर्नमेंट बॉडी बन जाएगा पॉलिसी के हिसाब से। जी तो सर अभी पॉलिसी पॉलिसी अभी में लागू नहीं हुआ है ना सर। उसी को तो लागू कराने के लिए हम लोग एड़ी चोटी कर रहे हैं। तो सर अभी अब तक एक साल हो गया सर। जिसका जिम्मेदार हम लोग का यूनियन लीडर लोग है। जी अगर इसको पॉलिसी को लागू करवाने में कामयाब नहीं हुआ तो सबसे बड़ा गलती काम करने वाले लोग कौन होगा? यूनियन का लीडर लोग होगा। जी सर। जी सर। क्योंकि यूनियन का लीडर लोग मजदूरों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं।
उनका सीधा सीधी लक्ष्य है कि वो पैसा लोगों से लें। जी सर। और ये इसी का मैं घोर विरोधी हूँ। और मेरे ऊपर खतरा पर अभी वीडियो डाला, मेरे ऊपर खतरा भी आ गया था। ना सर, आपका वीडियो अभी लास्ट ये आज कल परसों का देखे थे सर, आज देखे थे सर। वही बता रहे थे कि इसमें कोई ज्वाइनिंग वाइनिंग नहीं होगा, आप ही बोल रहे थे सर। हाँ, नहीं ज्वाइनिंग तो होगा, मैं वो नारा कोई मुझे दबाव दिया था। अच्छा सर, ये सैलरी इसका कितना तक होगा सर? सैलरी के विषय में पॉलिसी में मेंशन है सर। कि पॉलिसी में कहाँ मेंशन है सर? मेंशन है यार, अच्छा मैं कह रहा हूँ ना मेंशन है जी। मैं पॉलिसी देखा हूँ तब ना मेंशन है, बोला मैं क्यों झूठ बोलूंगा। जी सर। आदिवासी लड़का और पंजाबी लड़का लोग कभी झूठ नहीं बोलता है, इसको जी याद सर। रखिएगा। जी भारत सर। में 2 ही जाति है, भले ही ऊंचा नीचा, हम लोग दुनिया का सबसे छोटा जाति है। जी सर। मैं आदिवासी हूँ ना, दुनिया का सबसे छोटा जाति हूँ, जी मुझे सर। छोटा जाति माना जाता है, जबकि मैं भारत का ऊंचा सबसे बड़ा जाति हूँ। अच्छा भारत का प्रथम नागरिक हम ही लोग ना कहलाते हैं, आदिवासी लोग। जी सर। जी सर। और हम लोग झूठ बोलेंगे तो हमारे देश का क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिसी में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मजदूरों को जितना वेतन एफसीआई को दिया जाता है, जितना वेतन जो है कोल माइंस के मजदूरों को दिया गया, जितना वेतन दिया गया, क्या कहते हैं, कुली लोग को दिया गया, उतना ही ना ये लोग को मिलेगा। अच्छा उन लोग का वेतन कितना था, एफसीआई का वेतन कितना है? आप तो यूनियन में इतना साल से, मुझे बताइए तो एफसीआई के लोगों को कितना मिला था वेतन? सर, अभी वो लोग प्रथम का वेतन, पहला वेतन कितना मिला था? पहला वेतन सर 20 से ऊपर वाफी था सर। 20 मिला था। 20 तो भिखारी लोग को दिया जाता है, जो नया नौकरी करता है उस लोग को। सर नया यहाँ 1998 से लड़ रहा है लोग, जी सर। तो भिखारी का 20,000 के लिए लड़ रहा है। 20,000 के लिए लड़ता तो 1998 में ही रिटर्न टेस्ट लेके घुस नहीं जाता। जी सर। जी सर। तो एफसीआई को 3.5 लाख 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपया वेतन मिला है। तो हम लोग उसका डिमांड कर रहे हैं। उस लोग को तुम लोग दे सकते हो, तो हम लोग को क्यों नहीं दे सकते? जी सर। तुमको रेवेन्यू जनरेट करके देता है, रेलवे सबसे अच्छा इनकम देने वाला। खाली तारीफ पर तारीफ कौन ले रहा है? मिनिस्टर सब ले रहा है, बहुत अच्छा इनकम देने वाला हम लोग का ये रेलवे। लेकिन जो लोग रेलवे को इनकम जनरेट करके दे रहा है, 70% इनकम जनरेट करके दे रहा है, वो लोग भूखे पेट नंगे पेट, साला उसका घर का ठिकाना है ना कुछ नहीं है, बेशरम की तरह। अंग्रेज भी इतना खतरनाक काम नहीं करता था जितना ये लोग। आजाद भारत में ऐसा काम हो रहा है। ठीक है, आजाद भारत में गुलाम लोगों की संख्या बढ़ गई है। जी सर। समझिए बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। जी सर। जी सर। तो इसी को रोकना है और अच्छा खासा वेतन दिलाना है इन लोग, लेबर हो चाहे मुंशी हो चाहे एंसेलरी हो चाहे सरदार हो। और इसके लिए आई डू नॉट नो ये यूनियन क्या कर सकता है, आई डू नॉट, लेकिन मैं अपनी तरफ से तो आवाज उठाता रहूंगा। सर ये इलेक्शन भी आ रहा है सर, तो इलेक्शन की वजह से पूरा हाँ, तो इलेक्शन तक टाल रहा है, फिर कहेगा इलेक्शन आ गया, अब अगला इलेक्शन के बाद हम लोग देंगे। जी। बीजेपी हम लोग 2014 में जिताए थे, जी सर। जिसमें हम लोगों का भी हाथ था, जी सर। यूनियन का हाथ था, इतना बड़ा मजदूर यूनियन का भी हाथ था। जी। अगर 12 लाख मजदूर है ना, 12 लाख गुना एक परिवार में अगर 5 सदस्य है, तो सोचिए तो 12 लाख गुना 5 सदस्य, कैलकुलेट करिए कितना वोट बैंक बना था बीजेपी के लिए। और 2014 से 2014, 15, 16, 17, 18 तक फिर लड़ा। जी सर। 5 साल बर्बाद किया, 18, 19, 20, 21, 22 फिर बर्बाद किया, फिर 23 से तीसरा टर्म है। तीनों टर्म में हम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ ही हुआ है, मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़, किसानों के जीवन के साथ खिलवाड़, यही है हमारा देश। तो इसको रोकिए। जी सर। और रोक के जो है हमारे देश जो सोने की चिड़िया कहलाता है, वहां हर एक आदमी के घर में रोजी रोटी जाए बढ़िया से ढंग से, हम लोग का यही ना मनोकामना है। जी सर। जी सर। हाँ, 20,000 के लिए हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। अभी महंगाई भी बढ़ गया है, 20,000 में क्या होने वाला है बताइए? कुछ नहीं होता है सर। कमर कसिए जी और सर। आवाज उठाइए जैसे मैं दहाड़ा। जी सर। जी ठीक है। ठीक है सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम।